Hello students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 7 and evolution. Okay, and this is for class 12 students. As this chapter name indicates, evolution, आप समझते हैं कि evolution यानी एक ऐसी कांस्टेंट स्लो प्रोसेस जो बहुत स्लोली होती रहती है और हर समय होती रहती है, और उस इवोल्यूशन के कंसिक्वेंस के जरिए आज हम अपने आसपास अपने इस प्लेनेट पे इतना ज्यादा वेरिएशन, इतना ज्यादा डाइवर्सिटी हम हर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म्स के अंदर देखते हैं। ओके, तो इवोल्यूशन तो एक्चुअली एक बहुत ही स्लो रेस से, स्लो स्पीड से चलने वाली एक कांस्टेंट प्रोसेस है जो हर वक्त होती रहती है और हर प्रकार के ऑर्गेनिज्म के अंदर होती रहती है, और इसको हम अलग अलग प्रकार के एविडेंसेस के जरिए हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। है वो एविडेंसेस तो हम इस चैप्टर में बाद में देखेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली लाइफ की ओरिजिन कैसे होगी, क्योंकि इवोल्यूशन का जिक्र तो बाद में आएगा ना, पहले लिविंग बींग्स की बात करेंगे। तो लाइफ का स्टार्टिंग कहां से हुआ, लाइफ फॉर्म्स कब ओरिजिनेट हुई, कैसे ओरिजिनेट हुई, हमारे इस अर्थ प्लेनेट के ऊपर इतनी एक वास्ट डाइवर्सिटी जो ऑर्गेनिज्म्स के आज देखी जाती है वो कहां से आई, ठीक है, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। तो ये अपने आप में बहुत रहस्यमय क्वेश्चन है। ओके, और अगर ट्रूली कहा जाए तो एक्चुअली ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली लाइफ फॉर्म्स कैसे ओरिजिनेट हुई थी, बिकॉज इट्स द मैटर, it's the question regarding a very long back. Okay, so अब जितना भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसके बारे में उसको शेयर करते हैं। देखिए, तो लाइफ की ओरिजिन या ओरिजिन ऑफ लाइफ ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही सीक्रेट हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन है अपने आप में, और इस बारे में शुरुआत के जो कई फिलोसफर्स थे, कई जो ग्रीक थिंकर्स थे, अलग अलग लोगों के अलग अलग उसमें पॉइंट ऑफ व्यूज रहे। ठीक है, इस क्षेत्र में सबसे पहले अगर हम किसी चीज को कंसीडर करते हैं तो ये पहली बात मानी जाती है कि जो हमारा यूनिवर्स था ये लगभग 20 बिलियन ईयर्स पुराना है। 20 बिलियन ईयर्स पुराना है लगभग, इतना पुराना यूनिवर्स कब से चला आ रहा है। और यूनिवर्स में आप जानते हैं कि गैलेक्सीज है, तो गैलेक्सीज में जो क्लाउड्स हैं, डस्ट के, है ना, और गैसेस के, स्टार्स वगैरह, ये सारी चीजें मिलकर गैलेक्सी को फॉर्म करती हैं। तो इतना ह्यूज यूनिवर्स है हमारे पास, अब उसको कैसे ओरिजिनेट हुआ, वहां पर लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, तो ये सारी चीजें अपने आप में एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग और एक रहस्यमय क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले इस कंटेक्स्ट में एक थ्योरी आती है जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, यानी इन द अर्लीस्ट पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन से। तो वहां पर क्या है, बिग बैंग थ्योरी सबसे पहले एक एग्जिस्टेंस में आई, उसके बारे में लोगों ने थोड़ा उसके थ्रू समझा, जाना इस यूनिवर्स की ओरिजिन को। देखिए, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि जो पहले इस पूरे यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा अनइमेजिनेबल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है, और उस जबरदस्त ह्यूज एक्सप्लोजन से कई सारे कंसिक्वेंसेस, कई सारी चीजें सेपरेट हुई। ठीक, अब वो जो एक्सप्लोजन की बात करते हैं वो मैटर का था ऑब्वियसली, और वो टोटली अनइमेजिनेबल, इतने लार्ज स्केल पे था कि वी कांट डिस्क्राइब इट, वी कांट इमेजिन इट एक्चुअली। ओके, तो बिग बैंग थ्योरी में क्या बोला कि सबसे पहले जो ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, जैसे मैंने अभी बताया, अब उस ह्यूज एक्सप्लोजन से क्या हुआ, एक सिंगल एक्सप्लोजन से क्या हुआ, यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ। ठीक, जब एक्सप्लोजन हुआ तो यूनिवर्स और ज्यादा फैला और एक्सपेंड हुआ, और यूनिवर्स के एक्सपेंशन से
धीरे 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 बहुत समय के बाद धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता चला गया। ठीक, अब टेम्परेचर कम हुआ तो उसमें धीरे धीरे जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये चीजें, ये गैसेस बनने लग शुरू हुई। ये गैसेस हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह जब ये बाद में बनी तो इनमें फिर धीरे धीरे कंडेंसेशन हुआ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये गैसेस में धीरे धीरे कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ और गैसेस के कंडेंसेशन की वजह से बाद में फिर गैलेक्सीज बनी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो अर्थ थी ये माना जाता है कि लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक, इतना पुराना अर्थ की वहां पर स्टार्टिंग हुई। ठीक है, क्योंकि हमने माना यूनिवर्स तो लगभग 20 बिलियन ईयर्स पुराना है, तो अर्थ हमारी जो फॉर्म हुई वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हो चुकी थी। अब उसके बाद जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई तो अर्ली अर्थ पे किसी प्रकार का कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। ठीक है, अब उसमें नो एटमॉस्फेयर ऑन दी अर्ली अर्थ इनिशियली, बट somehow water vapors, methane, carbon dioxide and ammonia, these gases were formed gradually. And how they formed? ये रिलीज हुई, जो मास, जो ह्यूज एक्सप्लोजन से जो मास इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उस मॉल्टन मास से धीरे धीरे ग्रेजुअली ये गैसेस रिलीज हुई और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आई। ओके, उसके बाद जो स्टार्स बने, यानी जो अगर हम अपनी मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो मिल्की वे गैलेक्सी का जो सोलर सिस्टम है उसमें जो सन है, उस सनलाइट की जो यूवी रेज थी, अल्ट्रावायलेट रेज, उन्होंने क्या किया, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट किया, उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हुए। हाइड्रोजन गैस क्योंकि हवा से हल्की होती है तो ये लाइटर हाइड्रोजन एस्केप हो गई, ये वहां से और ऊंचाई पे एटमॉस्फेयर में जाती जाती चली गई क्योंकि ये हवा से हल्की होती है। जो ऑक्सीजन इसके थ्रू बनी थी वो ऑक्सीजन अमोनिया, मीथेन, इन सब चीजों से कंबाइन हुई, उसकी वजह से बाद में वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये और चीजें बनी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब चीजें जो मीथेन और अमोनिया के साथ ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनने लगी धीरे धीरे, आपस में जुड़े, ओजोन लेयर बनने लगी। ओजोन लेयर बन गई तो ओजोन लेयर के बनने के बाद फिर काफी समय के बाद जब टेम्परेचर और कम हुआ, अर्थ धीरे धीरे ठंडी होने लगी, तो ये जो वाटर थे, ये वाटर वेपर्स थी, ये धीरे धीरे कंडेंस होकर रेनफॉल के रूप में जमीन पर गिरी और इसकी वजह से जो हैवी रेन्स उस वक्त हुई अर्थ पे, वो जगह जगह जहां भी डिप्रेशन वगैरह हुए अर्थ पे, जो गड्ढे थे, वहां सब उन्होंने भर भर के पानी की जो बारिश थी उसकी वजह से भर भर के वो सारा ओशियंस वगैरह ये चीजें फॉर्म हो गई। ठीक है, और इसीलिए ये माना जाता है कि जो अर्थ की फॉर्मेशन के लगभग 500 मिलियन ईयर्स बाद, अर्थ फॉर्मेशन के लगभग 500 मिलियन ईयर्स बैक आफ्टर, ये जो लाइफ थी ये ओरिजिनेट हुई, यानी हम कह सकते हैं लाइफ इस प्लेनेट पे लगभग 4 बिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुई थी, ओरिजिन हुई थी। तो ये गाइस बिग बैंग थ्योरी है। ठीक है, इन्होंने अपने हिसाब से उन चीजों को, उन एटमॉस्फेरिक सिचुएशंस वगैरह को इमेजिन करते हुए एक टोटली हाइपोथेटिकल एक अपना आउटलुक दिया। अब इसके बाद कुछ लोगों का मानना ये भी था कि जो लाइफ है वो इस यूनिवर्स में हमेशा से ही मौजूद है, शुरुआत से ही मौजूद है, और लाइफ की जो बहुत छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होती हैं, जैसे इनको उन्होंने स्पोर्स कहा, तो इन स्पोर्स का पूरे अर्थ पे जगह जगह इवनली और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ की वजह से, स्पोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पर लाइफ ओरिजिनेट होने लगी। तो ये कुछ लोगों का, अर्ली ग्रीक साइंटिस्ट वगैरह का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू था। ओके, इसके अलावा और इसको उन्होंने पैनस्पर्मिया नाम दिया। पैन मीन्स ऑल, कंप्लीटली होल, और स्पर्मिया मीन्स रिलेटेड टू सीड, यानी ये जो जितने भी लाइफ है, ये जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ये सारे सारे जो आउटर स्पेस में जो यूनिट्स ऑफ लाइफ यानी स्पोर्स मौजूद थे हमेशा से ही, शुरुआत से ही, उनके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये सब चीजें ओरिजिनेट हुई हैं। ये पैनस्पर्मिया को भी कुछ लोगों ने कंसिडर किया। उसके साथ साथ
कुछ लोगों का मानना था कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन हुआ है, यानी अर्थ के ऊपर इस यूनिवर्स में जो भी हमारा डिकेइंग मैटर है, जो भी रोटिंग मैटर है, ठीक है, जैसे डस्ट है, मड है, स्ट्रॉ है, इन सारी चीजों के डिकेइंग मटेरियल से अपने आप लाइफ ओरिजिनेट होने लगी। ठीक है, इसको स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी बोला गया। इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन को बाद में लुईस पैस्चर ने कंप्लीटली डिस्कार्ड किया, टोटली रॉन्ग साबित किया। उन्होंने क्या किया था कि एक फ्लास्क में उन्होंने कंप्लीटली स्टेराइल फ्लास्क लिया, एयर टाइट करके उस स्टेराइल फ्लास्क को उन्होंने उसमें किल्ड ईस्ट डाल दिया, और फिर उन्होंने क्या देखा कुछ समय के बाद कि उसमें कोई किसी प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट नहीं हो पाया। ठीक है, क्योंकि वो एक तो पूरी तरीके से स्टेराइल था फ्लास्क, और उसमें जो ईस्ट थे वो भी सारे के सारे किल्ड थे, मरे हुए थे। तो इस कंडीशन में कोई लिविंग बीइंग, कोई लाइफ ओरिजिनेट वहां नहीं नजर आई। जबकि किल्ड ईस्ट जब उन्होंने एक ओपन एयर एक्सपोज टू एयर वाले फ्लास्क में डाला, जो पूरी तरह से खुला हुआ था, एयर के लिए एक्सपोज था, उस फ्लास्क में उन्होंने लिविंग बीइंग्स या कुछ माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स को नजर किया, उन्होंने पाया कुछ समय के बाद। तो लुईस ने ये अपना कंक्लूजन दिया कि जो लाइफ है या जो लिविंग बीइंग्स हैं, ये एक्चुअली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से ही ओरिजिनेट होती है। ठीक है, जैसे कि इसके इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो टोटली स्टेराइल कंडीशन में थे वहां पर तो कोई लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुई, लेकिन जो ओपन थे एयर के लिए, जहां एयर इजीली जा रही थी उस फ्लास्क में, वहां के लिए ईस्ट होने के बावजूद भी वहां लिविंग बीइंग्स पाए गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले से मौजूद होते हैं लाइफ फॉर्म्स या लिविंग बीइंग्स, उन्हीं के थ्रू अगले नए लाइफ फॉर्म्स या नए लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट हो सकते हैं। तो ये लुईस पैस्चर का इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हो गई रॉन्ग साबित हुई। ठीक है, सो गाइस अपनी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अबाउट स्टैनलीज मिलर एक्सपेरिमेंट एंड सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। सो टिल देन कीप योरसेल्फ सेफ, स्टे होम, keep studying honestly, utilize your time very wisely, and keep watching videos, keep sharing videos. Thank you. God bless you all.